अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम रात। दोस्तों 24 फरवरी की रात को अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी साइड पर एक लिमिटेड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन को आप बॉर्डर क्लैशेस की सूरत में कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस बॉर्डर क्लैश को लेकर कुछ विजुअल्स को एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान ने BLA पर कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं, हम उनको एनालाइज करेंगे। और तीसरा हम डिस्कशन करेंगे साइओप की या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, जिसे हम टेक्टिकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह देते हैं, कि क्या पाकिस्तान को अपने जरा लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करने की जरूरत है, फतह 1 या A100 जैसे जो रॉकेट्स हैं, और उनसे अफगानिस्तान के जरा डीप अंदर एक दो स्ट्राइक्स की जाएं ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके और उसका फायदा क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लैशेस के बारे में बता दूं। आपने सोशल मीडिया पर इस वक्त ये चीजें पढ़ ली होंगी, मल्टीपल वीडियोस से सोशल मीडिया भरा हुआ है। आपको कई ऐसी फुटेजेस मिल जाएंगी जहां पाकिस्तान अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हुए अफगान पोस्टों को निशाना बना रहा है। इसमें से कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पहली ये वीडियो है लंडी कोतल के अराउंड, बिकॉज अफगान तालिबान की तरफ से जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी वो लंडी कोतल के अराउंड ही हुई थी, जो कि तूरखम बॉर्डर पर ही मौजूद है। और ये तमाम बॉर्डर क्लैशेस इस वक्त क्यों हो रहे हैं कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो बन्नू बाजोड़ में फिर इस्लामाबाद में मस्जिद में अटैक हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हुई तो अफगानिस्तान में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे, प्लस लोकल भी आपके पाकिस्तान के कुछ बंदे थे। तो लोकल एलिमेंट्स को गिरफ्तार करने के बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट की गई, जिनमें मल्टीपल TTP के टेररिस्ट मारे गए। इसके साथ साथ उन्हीं TTP के टेररिस्ट जो थे, उनकी फैमिलीज जो वहां रह रही थी, उनमें से भी अनफॉर्चुनेटली आम जो सिविलियंस थे उनकी शहादत हुई है। इसके बाद अफगान तालिबान ये अनाउंस करते हैं कि वो पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे। और इसी जमन में 24 फरवरी की रात को पाकिस्तान के खास पर लंडी कोतल के एरिया में, तुरखम के एरिया में अफगान तालिबान ने मोर्टर शेल्स और फायरिंग स्टार्ट कर दी। इसके जवाब में इनिशियली पाकिस्तानी साइड पर 2 शहादतें हुई हैं और कुछ सिविलियन प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, बिकॉज रात के वक्त तालिबान ने इस वजह से अटैक किया। इस तरह उन्हें 2 फायदे होंगे। पहला तो उनके ज़हन में ये था कि रमजान के महीने में चूंकि दोनों तरफ मुस्लिम्स हैं ऑब्वियसली, तो अगर सोल्जर्स उस वक्त इफ्तार कर रहे हैं तो उनको निशाना बनाना आसान होगा। दूसरा, रात का फायदा उठाते हुए एक टेक्टिकल एडवांटेज होगा अफगान तालिबान के पास, जिसे हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कह देते हैं, कि आप अचानक से जब एनिमी पर अटैक करते हैं तो आपका दुश्मन जितना मर्जी तैयार हो लेकिन आप फिर भी उसको नुकसान पहुंचा पाते हैं। तो जो इनिशियल अटैक हुआ है पाकिस्तान पर, उसमें पाकिस्तान की 2 शहादतें हुई हैं और उन FC सोल्जर्स की लाशों की पिक्चर वगैरह भी तालिबान अपने टेलीग्राम हैंडल्स पर लगा रहे हैं। फिर जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन लॉन्च किया गया है तो उसकी वीडियोस भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें अफगान तालिबान की जो बॉर्डर पोस्ट है अलोंग साइड द तुरखम बॉर्डर, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान की तरफ से टारगेट की गई है। इसमें पहला जो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक आर्टिलरी हिट है, यानी कि पाकिस्तान ने आर्टिलरी के थ्रू इसको डिस्ट्रॉय किया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये किस कैलिबर की आर्टिलरी है, 120 mm की है या 130 mm की है, या इसका क्या कैलिबर है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद पाकिस्तान ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी यूज किया है, जो कि बख्तर शिकन ATGMs है, जिन्हें पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है। इनकी भी मल्टीपल हिट्स रिकॉर्ड की गई हैं और कुछ वीडियोस भी मैं ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करते हुए आपको दिखा रहा हूँ, जो जिनको पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स ने इस्तेमाल करते हुए अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। अभी तक के जो स्टैट्स हैं, जो वेरीफाइबल स्टैट्स हैं, और ये मैं स्टैट्स आपको बता रहा हूँ 25 फरवरी सुबह के वक्त सहरी करने के बाद। तो अभी तक ऑलमोस्ट 3 अफगान पोस्टों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है और इन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। पाकिस्तानी साइड पर अगर देखा जाए 2 शहादतें हुई हैं और एक पोस्ट को अफगान तालिबान के कुछ मोर्टर शेल लगने की वजह से डैमेजेस हुए हैं, बट वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ अफगान साइड पर जानी इतलात हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ड्रोन फुटेजेस भी रिलीज की हैं जिसमें अफगान सोल्जर्स के ऊपर मोर्टर शेल्स गिराए जा रहे हैं। तो अफगान साइड पर जो सोल्जर्स का जानी नुकसान है वो अच्छा खासा हुआ है। बट यहाँ अगेन आपको इन तमाम चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, बिकॉज इवन रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि अफगानिस्तान में 23,000 के करीब मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिनको पूरी दुनिया ऑलमोस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिकग्नाइज करती है। और इनमें वो प्रोक्सीज मौजूद हैं जो ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसी कंट्रीज में अटैक्स में शामिल हैं। और ये तालिबान के निस्बतन करीबी मुल्क रशिया की तरफ से स्टैट्स आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। अब आप लोगों के सामने जो मैंने पिक्चर रखी है कि पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है और अफगान
अफगान तालिबान का क्या नुकसान हुआ है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके मैंने साथ साथ सबूत पेश किए हैं। बिकॉज यहाँ आपको सोशल मीडिया पर ऐसा देखने को मिलेगा कि जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं वो सिर्फ अपनी तारीफें कर रहे हैं, और जो प्रो अफगानिस्तान लोग हैं वो सिर्फ अपनी तारीफें कर रहे हैं, और अपनी बातों में उन्होंने अपने मुखालिफ कंट्री को कम्प्लीटली डेसिमेट कर दिया है। लेकिन जिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के डीप इनसाइड एयर स्ट्राइक्स की बजाय कुछ सिंबॉलिक रॉकेट स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स करने की जरूरत है। उसका फायदा क्या होता है, आप ये चीज समझें। मैं आपको इसमें मिसाल दूंगा रशिया और यूक्रेन की। रशिया के पास S-300 और S-400 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन रशिया ने इन्हीं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज किया है ग्राउंड अटैक रोल में, यानी कि इन्हीं मिसाइल्स को यूज किया उन्होंने ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने के लिए। हालांकि एयर डिफेंस मिसाइल एक रॉकेट से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन रशिया ने साइकोलॉजिकली यूक्रेन को ये दिखाने के लिए कि भाई हम आपसे एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं और हमारे पास इंटरसेप्टर्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि हम उन्हें ग्राउंड रोल में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो ऐसे इकदाम होते हैं उनका मुखालिफ कंट्री पर बहुत ही ज्यादा नफसियाती इफेक्ट जाता है। तो अफगान तालिबान अभी जिस चीज से डरते हैं पाकिस्तानी साइड पर, वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स है। अब जैसा कि मैंने ड्रोन्स की ही बात की, तो बलूचिस्तान में भी जोब के एरिया में पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की है इंडियन बैक PLA के खिलाफ, जिसमें 10 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, 6 से 8 क्रिटिकली इंजर्ड है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान 1 से 2 मिसाइल स्ट्राइक्स करता है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि अभी तक पाकिस्तान ने कभी नहीं की, तो इससे दो चीजें पाकिस्तान अचीव कर सकता है। पहला तो रॉकेट फोर्स प्रॉपरली ऑपरेशनल हमें नजर आएगी किसी जगह पर कि रॉकेट फोर्स ने हिट किया है अफगानिस्तान के अंदर कुछ लेजिटिमेट टारगेट्स को। दूसरा, ये अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पर अच्छा खासा होगा कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर अपने बड़े वेपन्स यूज कर सकता है। और अभी तक की जो एक रवायती जंग चल रही थी, इसमें कुछ अनकन्वेंशनल टर्न्स पाकिस्तान ले सकता है, जिससे अफगान तालिबान अपनी पोजीशन पर मजीद कमजोर होंगे। और कल को अगर आपकी मिलिट्री डोमेन में पोजीशन स्ट्रांग है तो आप अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, और इन मुतालबात में पहला मुतालबा पाकिस्तान का हमेशा TTP के खिलाफ कार्रवाई करने से रिलेटेड ही रहेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।